ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वंदनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए मैं संतोष सिंह। इस मंत्र का अर्थ तो मैं आपको नहीं बताने जा रहा, लेकिन इस मंत्र का लाभ ये बताया गया है कि अकाल मृत्यु, दुर्घटना, सर्प के काटने से या असाध्य रोगों का इस मंत्र के उच्चारण से लाभ हो जाता है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए विष पीने वाले भगवान भोलेनाथ को यह कहाँ पता था कि कलयुग में जो है चूना लगाने वाले पहले उनके नाम पे चूना लगाएंगे, फिर उन्हीं को चूना लगा देंगे। ये तो उनको भी नहीं पता था। अन्यथा वो जो है पूरी दुनिया के भौतिक संसाधनों से विरक्त व्यक्ति कैलाश पर्वत में मृगछाल पहन के बैठे हुए हैं। अब ये तो बाबा और बाबा के जो सीधे डायरेक्ट उनके संपर्क वाले लोग हैं वही बता सकते हैं। लेकिन एक खबर इस बीच ये निकल के आई है कि केदारनाथ मंदिर से सरकारी आंकड़े के मुताबिक लगभग 14 करोड़ सोने का गबन हुआ है। अब बात यह है कि वहाँ के जो संगठन के उपाध्यक्ष हैं, अर्थात जो बाबा केदारनाथ ट्रस्ट के जो उपाध्यक्ष हैं, महापंचायत के उपाध्यक्ष हैं, जो 4 धाम महापंचायत के उपाध्यक्ष हैं, संतोष त्रिवेदी जी, उन्होंने यह दावा किया है कि सोने की परत पिछली साल जो है बाबा केदारनाथ के मंदिर में चढ़ाई गई थी, जबकि वो वास्तव में सोने की नहीं, वो पीतल की है। इसका मतलब यह है कि खेल पहले खेल दिया गया था। खबर अब लगी है कि पीतल के भाव में, सोने के भाव में पीतल को बेच दिया गया था। अब संकट यह है कि बाबा को तो ये पता नहीं। बाबा तो जो है पूरी दुनिया के कारण जहर पी लिए, नीलकंठ इसीलिए उनका नाम पड़ा। अब उन्हें क्या पता था कि कलयुग में ऐसे भी लोग मिलेंगे कि जो कहेंगे कि मोह माया त्याग दो, हम ही को दे दो, और खुद बटोर के और आपको संस्कार का पाठ पढ़ाएंगे। उन्हें क्या मालूम था कि आने वाले समय में जब कलयुग का युग चलेगा तो ऐसे भी लोग पैदा होंगे जो राम को, बजरंगबली को, हमको अर्थात महादेव को स्वयं जो है भरे बाजार नीलाम कर देंगे। चंपत राय भाई थे, चंपत हो गए ऐसे कि पता ही नहीं लगा कि कहाँ गया। वो जो है हजारों करोड़ रुपए का अयोध्या ट्रस्ट में जो है दान का पैसा मिला था, उसका था पता नहीं लगा। उज्जैन मंदिर में घपला हुआ। मुझे तो अब सोचने पे मैं विवश हो रहा हूँ कि आने वाले समय में जो अपने साउथ इंडिया का एक बड़ा जो है मंदिर है, जो विष्णु भगवान का साक्षात शेषनाग पर लेटे हुए फोटो वाला जो मंदिर है, उसका नाम आप लोग पता कर लीजिएगा। वहाँ तो बताया जाता है कि बहुत लंबा चौड़ा सोना है। उसका क्या होगा? मैं तो कभी कभी सोच रहा हूँ कि बाबा साईंनाथ को जो है, जो ज़िंदगी भर जो है तसले में अपना खाना बनाते रह गए, मांगते रह गए, सबका मालिक एक कहते रह गए, उनको भी सोने का मुकुट पहनाया गया। उनका क्या होगा? वो तो भला हो कम से कम अपने शनिदेव महाराज का, कि अभी भी वो तेल से संतुष्टि कर ले रहे हैं और तेल में ही है, सोने चांदी में उलझे नहीं हैं। अन्यथा ये तो पता ही नहीं चलेगा कि कब कहाँ क्या होगा। वैसे एक चीज़ देखा जाए तो साहब ने संसद पर मत्था टेका। संसद पुरातन इतिहास हो गया। साहब ने केदारनाथ में मत्था टेका, सोना गायब हो गया। साहब ने उज्जैन मंदिर का दर्शन किया, वहाँ भी घपला हो गया। साहब अयोध्या में शिलान्यास किए, चंपत राय भाई पता नहीं कहाँ चंपत हुए, आज तक पता ही नहीं चल पा रहा है। 5 ही मिनट में जिस प्रकार से ज़मीनों की खरीद बिक्री वहाँ हुई, ये तो ईश्वर ही उसका मालिक है। वो तो साक्षात राम, और नहीं तो वो साक्षात शंकर ही जानते होंगे कि वो ज़मीन गई कहाँ और किसने 5 मिनट में खरीदा और किसने 5 मिनट में बेचा। ये एक अब धर्म युग है। धर्म के खिलाफ जो है मैं कोई बात नहीं कह रहा। मैं तो सीधे एक बात कह रहा हूँ कि कोई एक नुस्खा देखिए। एक बार महादेव ने स्वयं एक दैत्य को आशीर्वाद दिया। उसका नाम बड़ा शानदार, उसका नाम है
वो जिसके सर पे हाथ रखेगा, इतने ही से समझ जाइएगा, वो भस्म हो जाता था, यानी भस्मासुर। लास्ट में वो शंकर को ही दौड़ा लिया, अर्थात महादेव को ही दौड़ा लिया। वो पता नहीं महादेव जो है, मैं उस कहानी में नहीं जाना चाहता, उस इतिहास में भी नहीं जाना चाहता जो हमारे जो है वेद ज्ञानियों ने हजारों साल पहले लिखा है कि कैसे शंकर जी उस प्रभाव से बचे थे, जबकि आशीर्वाद स्वयं महादेव ने ही उसको दिया था। लेकिन अब तो भाई साक्षात आशीर्वाद मिला हुआ है, तो आशीर्वाद मिला हुआ है तो फिर मोह माया मंदिरों में क्यों रहे? वह तो जो है, जो भिखारी नंगे हो, ऐसे लोग जो चाय बेचे हों, ऐसे लोग जो कभी तड़ीपार घोषित हो गए हों, या ऐसे लोग जो कभी हिंदुस्तान में शरणार्थी के रूप में आके बसे हों, ये तो उनके लिए काम आएगा ना। इसका जो है क्या संबंध है किसी देवी देवता या जो है 33 करोड़ देवी देवताओं को सोने चांदी की आवश्यकता क्या है? तो अगर केदारनाथ के मंदिर का सोना पीतल में भी बदल गया तो इससे महादेव पे क्या फ़र्क पड़ना है? और महादेव को इससे क्या मतलब? इसलिए साहेब को आप लोग कुछ न कहिए, महादेव केवल राजदंड में बसते हैं, और वो राजदंड तो महादेव के जो है उपासक, ये कह लीजिए कि चोल संप्रदाय के उत्तराधिकारी जो है स्वयं अपने हाथ में लेकर उसको दंडवत प्रणाम किए हैं। फिर भी निकृष्टों, पता नहीं तुम लोग क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि चौकीदार चोर नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि चौकीदार चोर नहीं है। धन्यवाद।